नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांश ट्रेडिंग एकेडमी पर। चार्ट ट्रेडिंग के कोर्स का ये लेक्चर 2 है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर पे आइए तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने चार्ट को देख लिया कि कितने टाइप के चार्ट होते हैं और हम कैंडलस्टिक चार्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने कैंडल को समझा कि कैंडल क्या होती है, कितने तरीके से कैंडल बनती है ये देखा हमने, क्या सही तरीका है कैंडल को रीड करने का ये हमने देखा। स्विंग पॉइंट को मैंने हल्का सा टच किया था, आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्विंग पॉइंट क्या होता है। और आज हम देखेंगे वेव को कैसे मार्क करते हैं, कैसे समझते हैं वेव को, और स्ट्रक्चर को कैसे हम देखते हैं। तो आइए समझते हैं स्विंग पॉइंट क्या होता है। तो ये जैसे मान लीजिए एक रेड कैंडल आई, इसके बाद एक और रेड कैंडल बनी, इसके नीचे बनी, ये मैंने पिछले वाले उसमें समझा दिया था आपको कैसे देखना है। अब एक यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल जब बनती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक स्विंग पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए एक और कैंडल ग्रीन बन जाती है, फिर ऊपर ग्रीन बनती चली जाती हैं, एक दो कैंडल और बन जाती हैं, जैसे इसे मान लेते हैं एक और कैंडल बन गई। फिर कहीं पर भी जाके जब भी मतलब कितना भी ऊपर जाके जब कभी भी हमारी ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी, एक कैंडल में आ सकती है, एक से अधिक कैंडल में आ सकती है। जब कभी भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी इस तरह से, तो हमारे लिए एक नया स्विंग पॉइंट बन जाएगा ये जैसे। अब इन दो स्विंग पॉइंट को हम जब मिला देते हैं तो ये हमारा एक वेव बन जाती है। अब दो स्विंग पॉइंट को मिलाने से एक वेव हमारी बनती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसा ही हो। बस वेव बनने के लिए एक अलग कंडीशंस होती हैं। दो स्विंग पॉइंट मिलाने से भी एक वेव बन जाएगी और नहीं भी बनेगी। हो सकता है कि उसके अंदर ही रहे तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उससे वेव नहीं मानेंगे। वेव मानने की अपनी कंडीशंस हैं, वो हम वेव के उसमें बात करते हैं। आइए समझते हैं कि वेव क्या होती है। मैं कुछ तरीके की वेव बताता हूँ, पहले स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें वेव समझाऊंगा कि कौन सी वेव कैसे चल रही है। प्राइस ऐसे आ सकता है और ऐसे जा सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि प्राइस इस तरह से जाए, ये आए, ऊपर जाए, वापस से नीचे आए और फिर चला जाए, चला जाए। फिर ये हो सकता है प्राइस इस तरह से आए, एक तरीका हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे भी ना तोड़े और वापस से। एक तरीका हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे भी ना तोड़े, ऊपर भी ना ऊपर तोड़े, वापस से नीचे आए और फिर ऊपर जाए। एक तरीका ये भी हो सकता है प्राइस ऐसे करके नीचे आए और ऐसे ही करके ऊपर जाए। ये भी हो सकता है प्राइस 1 2 3 4 5 में नीचे आए और 1 2 3 4 5 में ही ऊपर जाए। ऐसे यहाँ से आया 1 2 3 4 5 में नीचे आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 में ऊपर जा रहा है। इन तरीकों से प्राइस चल सकता है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या है। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ये एक वेव है हमारे लिए, ठीक है। दूसरी एक ये वेव है, पुल बैक की वेव, मूव में आई है। तीसरी एक रन की वेव है, ये सिंगल मूव। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि ये रन की वेव सिंगल मूव में आई है, जो पुल बैक की वेव आई है ये 1 2 3 करके आई है, मतलब रन पुल बैक में आई है तो 1 2 और 3 करके आई है और वापस से 1 में ही ऊपर चली गई है।
थर्ड में क्या हो रहा है कि ये जो वेव है, पहली वाली वेव तो सीधे चल रही है, 1 में गई। सेकंड वेव 1 2 3 4 5 में नीचे आई और वापस से 1 सिंगल मूव में ऊपर। इस केस में क्या हो रहा है कि वेव ये सिंगल मूव में ऊपर गई, नीचे वापस से इसको क्या कहेंगे कि ये सिंगल मूव में नीचे आ गई। अब जो ऊपर जाने के क्रम में थी, वापस से रन के क्रम में थी, तब ये 1 2 3 करके गई है वेव। इसमें क्या कहेंगे, प्राइस ये सिंगल मूव में, ये सिंगल मूव में बैक पुल बैक आ गया, लेकिन जो रन था ये रन 1 2 3 4 5 में गया। इस केस में क्या कहेंगे कि ये जो प्राइस था ये रन में गया, वापस जब पुल बैक आया तो ये पुल बैक 1 2 3 में आ रहा है, और जो रन जा रहा है ये भी 1 2 3 में जा रहा है। यहाँ पे ये पुल बैक 1 2 3 4 5 में आ रहा है, ये रन 1 में जा रहा है, जो रन वापस से है ये 1 2 3 4 5 में जा रहा है। तो इस तरीके से प्राइस चलता है। जनरली 1 2 3 में चलता है, 1 2 3 4 5 में चलता है। रेयर ही कभी कभार होगा कि 1 2 3 4 5 6 में प्राइस चले, वरना 1 2 3 1 2 3 4 5 में ही प्राइस चलता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो ये तरीके होते हैं वेव को। अब हम समझते कैसे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले एक ये वेव बनी, इस वेव का एक पुल बैक आया और एक रन चला गया। ये एक वेव बनी, इस वेव का हाई और लो था जो ब्रेक नहीं हुआ, उससे पहले नीचे आया, फिर एक ऊपर चला गया। ये जब ब्रेक किया तब हमारे लिए एक रन की वेव हुई। ये था, ये सब कुछ मैंने अप ट्रेंड में बताया है। इसका जस्ट अपोजिट आप कर लोगे ना तो आपका डाउन ट्रेंड हो जाएगा। वो खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताइएगा, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा निगेटिव ट्रेंड पे। वैसे मुझे लगता है कि बहुत आसान है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, बनाने की कोशिश करोगे तो आप बना लोगे। तो इस तरह से हम वेव को देखते हैं। वेव को, हर एक चीज़ को हम रेंज में देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये रेंज है, फिर वापस से पुल बैक हुआ तो हमारे पास एक ये रेंज हो गई। अब इस पुल बैक के ऊपर यहाँ पे प्राइस के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो हमारे लिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले देखा ये वाला एक रेंज है, वापस से आया तो ये एक छोटी सी रेंज हुई। अब इस रेंज के ऊपर अगर प्राइस जाता तो हमारे लिए रन हो जाता, लेकिन नीचे आया तो अभी ये पुल बैक ही चल रहा है, हम मानेंगे नीचे आ गया प्राइस। तो हमने इस रेंज को देखा, फिर ये पुल बैक किया, फिर ये आया। अब वापस से प्राइस जाके इस वाली वेव के ऊपर गया तो हमने कहा ये रन की वेव है। तो ऐसे प्राइस चलता है जनरली, अप ट्रेंड में इसी तरह से चलता है। यही आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके के। कभी कभार हो जाएगा, रेयर होता है, एक आध बार, मतलब मैं आपसे कहूँ तो 100 में 1 2 बार या 4 5 बार भी मैक्सिमम हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 में चला जाए। वो कंडीशंस वो होती हैं जब बहुत ही प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है। तो समझने की कोशिश करिएगा, ये चीज़ें इस तरह से ही होती हैं। ठीक है, तो ये वेव आपको समझ में आ गई। अब हम आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं। ये एक रन की वेव गई, वापस से एक पुल बैक की वेव आई। जब तक कि ये रन की वेव का हाई या लो नहीं टूटेगा, तब तक ये हमारा इसके अंदर प्राइस कुछ भी करता रहे। मतलब वो जो मैंने बताया पुल बैक वाली 1 2 3 1 2 3 4 5 ये सब होता रहे, हमें उससे मतलब नहीं। हमारे पास एक दो रेंज है, हमारे पास क्या है, एक ये रेंज है और एक ये रेंज है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। इस कंटिन्यूएशन पैटर्न को मैं ट्रेंड में बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं हम, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड का हमने इसको मार्क कर दिया।
ये प्राइस ऐसे चला गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास दूसरी रेंज हो गई। जैसे ही इसके ऊपर गया प्राइस तो हमें एक नीचे की रेंज मिल गई, और ऊपर जाके जहां पे स्विंग बनाएगा, इसको तोड़ने के बाद ऊपर जाके जब भी स्विंग बनाएगा तो हमारे पास एक ही रेंज आ जाएगी। अब मान लीजिए प्राइस इसके नीचे अंदर ऐसे आता है, ऊपर जाता है, इसके अंदर कुछ भी करता रहे, हमें मतलब नहीं, हमारा स्ट्रक्चर सेम है, और वापस जाके ऊपर तोड़ देता है। तो अगर तोड़ दिया, जब तोड़ा तब हमारे लिए क्या हो गया कि ये वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारे लिए अब ये वापस से हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देंगे जब इसके ऊपर ब्रेक करके कर देगा। और जब ब्रेक कर देगा तो इसके हमें नीचे की रेंज मिल जाएगी, इसका जो लो पॉइंट होगा हम वो ले लेंगे, और इसके बाद ये हमारा एक हाई पॉइंट हो जाएगा जब इसके यहाँ पे आके एक स्विंग पॉइंट बना देगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये है, इसमें क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऐसे कर रहा है, वापस से नीचे आ रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से कैसे भी जा रहा हो प्राइस, अगर जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक हमारे लिए कोई मतलब नहीं। अब क्या है हमारे पास रेंज जो है वो, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अपसाइड का हमने मार्क कर लिया, ये अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमें क्या मिल गई, नीचे की रेंज मिल गई, नीचे की रेंज मिल गई। अब ऊपर जाके जब भी स्विंग बनाएगा तो हमें ऊपर की रेंज मिल जाएगी। अब क्या इसके नीचे मान लीजिए प्राइस यहाँ तक आ गया, तो क्या हमारे लिए नीचे ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को, नहीं किया, क्योंकि हमारे पास रेंज क्या है, ये नीचे वाली लाइन है। जब तक इस लाइन के नीचे नहीं क्लोज देगा तब तक तो हमारे लिए स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए, चलिए यहीं पे कर देते हैं, मान लीजिए प्राइस ऊपर गया और वापस आके इसको इसने ये ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ऐसा कर दिया, तो जब ये इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तब हमें, अभी तक हमारे लिए पुल बैक की वेव थी, लेकिन जब इसने नीचे ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए रन की वेव हो गई, रन की वेव हो गई, और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर निगेटिव हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहली बार जब चेंज हुआ है तो हम इसे मार्क करेंगे और इसका नाम रख देंगे चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड। ये डाउन साइड का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इसके बाद क्या, अगर मान लीजिए प्राइस वापस से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, वापस से नीचे तोड़ दिया, ऐसा कर सकता है प्राइस। तो अब इसको क्या लिखेंगे वापस, अब हमारे पास रेंज जब नीचे आके यहाँ से लो कंफर्म करेगा तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, एक ये रेंज हो जाएगी और एक ये रेंज हो जाएगी। अब या प्राइस के ऊपर जाए या नीचे जाए, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम क्या, ये हम चेंज ऑफ करेक्टर वापस कहेंगे, नहीं, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे और डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देंगे। अब ये जब तक नीचे की रेंज तोड़ता रहेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ना, ये ट्रेंड एक चेंज हुआ और ट्रेंड के बाद कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो कंटिन्यूएशन में हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये मान लीजिए प्राइस सिंगल मूव में ऊपर गया और सिंगल मूव में नीचे तोड़ दिया, क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। जैसे ही नीचे आके एक स्विंग पॉइंट बनाएगा तो हमारे लिए ये नीचे की रेंज मिल जाएगी और ऊपर की रेंज हमारे पास ये है ही है। अब प्राइस कहीं पे जाके, किसी जगह जाके, ये हमारे लिए अभी क्या है, मान लीजिए ये ऐसे वेव गई तो ये तो पुल बैक की वेव है, ये नीचे आया तो 1 2 3 में पुल बैक की वेव है। ये वेव मान लीजिए ऊपर जाके ऐसे ब्रेक कर जाती है तो हम, ये हमारे लिए पुल बैक की वेव नहीं रही, ये हमारे लिए पूरी रन की वेव हो गई, रन की वेव, ये इसे हम रन की वेव कहेंगे। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर चेंज हो रहा है, ये जो डाउन साइड का था निगेटिव करेक्टर था, अब इसने पॉजिटिव करेक्टर वापस से कर दिया है, तो इसको हम क्या मार्क करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर अप साइड का। तो हमने इसको ग्रीन कर दिया। ग्रीन और रेड केवल विजुअलाइजेशन के लिए कर रहे हैं कि अच्छा विजुअलाइजेशन हो मेरा, तो ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फिर से आपको देखिए, एक बार देखने की कोशिश करिए। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, एक बार में ऊपर गया, एक बार में नीचे आया और एक बार में ऊपर चला गया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मान के चल रहे हैं, पीछे से पॉजिटिव स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हो रहा है, इसको फिर से लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या है, अब
ये रेंज मिल गई। जब इस ऊपर तोड़ दिया तो ये रेंज मिल गई, और ऊपर यहाँ पे स्विंग पॉइंट बनाया तो हमारे पास ये रेंज आ गई। अब इस रेंज के नीचे नहीं तोड़ा था, इस ऊपर ही तोड़ दिया, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब कभी भी जाके इस ट्रेंड के नीचे क्लोज करेगा, नीचे वाली रेंज को ब्रेक करेगा, तब हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता रहे, लेकिन नीचे जब आके ब्रेक करेगा तब हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, और अगली बार हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही इसको लिखेंगे। हम चेंज ऑफ करेक्टर तब करेंगे जब इसके अपोजिट साइड में जाके क्लोज देता है, तब हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अब अगर ये ऊपर जा रहा होगा, प्राइस ऊपर चलता रहेगा, तो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर होता रहेगा। और मान लीजिए इसको नीचे आके तोड़ देगा तो चेंज ऑफ करेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम प्राइस पे देखते हैं, कि चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। तो आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। अब चार्ट पे देखिए तो आपके पास ये एक लो पॉइंट था। कौन सा था? यहाँ एक लो पॉइंट था, और उस लो पॉइंट के नीचे एक बार और नीचे ब्रेक किया, इस रेंज को ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे कर दिया, तो क्या हो गया? हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का हो गया, और हमें एक लो रेंज ये। तो हम इसको मार्क कर देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का हमारे पास है, तो हमारे पास ऊपर की रेंज क्या है? ऊपर की रेंज की ये है, ये हमारे पास एक ऊपर की रेंज हो गई, और इसका लोवेस्ट पॉइंट ले लीजिए, ये हमारे पास एक नीचे की। अब प्राइस वापस से ऊपर चला। अब प्राइस ने वापस इसकी कंटिन्यूएशन में ना जाके इसके अपोजिट साइड में क्लोज कर दिया है। ये देखिए तोड़ दिया है। जब इसको तोड़ दिया तो हमारे लिए क्या हो गया? ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड का हो गया। अब इसके बाद प्राइस एक एक कैंडल को आप देखिएगा, एक कैंडल हर एक कैंडल पे रख के देखिएगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी भी कैंडल ने कोई भी स्विंग नहीं बनाया। पहला स्विंग पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। तो जब पहला स्विंग पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, तो हमारे पास ये इतनी बड़ी रेंज हो गई है। अब इसके नीचे वापस से क्लोज देगा, तब जाके करेक्टर जो है इसका निगेटिव होगा, वरना ये पॉजिटिव ही रहेगा। या तो ये अपनी रेंज पहले छोटी करे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इस जगह। अब इसको वेव को भी समझते चलते हैं, तो इसमें वेव भी देखते हैं। यहाँ पे एक वेव नीचे आई, ये आ गया लोएस्ट, यहाँ मत रख लीजिए आप इस जगह। इसके बाद ये वेव्स ये पूरी एक सिंगल एक वेव। इसके बाद क्या हो रहा है देखिए, इस कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग, इसके नीचे इसकी क्लोजिंग, इस तरह से जैसे हम देखते हैं, तो ये एक पॉइंट मिल गया। ये एक पुल बैक की वेव है। प्राइस ऊपर गया और नीचे इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। देखिए इसके नीचे आया है, विक मार के वापस अंदर चला गया है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक ये वेव, और उसके बाद ये कैसे गया प्राइस? इसके ऊपर यहाँ पे आके इस जगह आके प्राइस ने ये ऐसे सारे स्विंग पॉइंट हम लेके चलते हैं। अब हमारे लिए क्या हो गया कि हम इसको अगर उस तरीके से आपको मार्क करके दिखाएं, तो ये हमारी एक रन की वेव हो गई, ये हमारी एक पुल बैक की वेव हो गई, बैक की वेव हो गई, और ये हमारे लिए इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी पूरी एक रन की वेव है। 1 2 2 के बाद 3 हम तब काउंट करते हैं जब इसके ऊपर क्लोज करता है। तो इसको हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 1 2 3 में यहाँ तक आ गया प्राइस। इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, आगे मैं आपको और दिखा दूंगा। तो आगे कैसे चला प्राइस? अब वापस से प्राइस आ रहा है, इसके नीचे देखिए क्लोज दे दे रहा है। तो यहाँ तक आया, फिर इसके ऊपर क्लोज दिया, वापस से नीचे आया। तो ये 1 2 3 में नीचे आया, पुल बैक किया। उसके बाद अच्छा, इसके बाद यहाँ आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे मैप करेंगे? आइए देखते हैं। हमने क्या करा, इस हमारे लिए क्या हुआ, इस जगह पे ये एक हाई पॉइंट था, स्विंग पॉइंट। रेंज तो हमारे पास बहुत बड़ी थी, इस रेंज के ऊपर इसने जाके क्लोज कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड का हो गया। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड का हो गया, हमें एक लो रेंज मिल गई। ये लो रेंज है हमारे पास।
और हाई रेंज क्या हो गई जब जाके यहाँ एक स्विंग पॉइंट बनाया। अब स्विंग पॉइंट बना के हाई रेंज बनाया था और उसके बाद इसने इसके ऊपर वापस से क्लोजिंग दे दी है, तो हमारे पास क्या रेंज हो गई, ये रेंज हो गई और ये दोनों रेंज हो गई। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक क्लोजिंग दे रहा है, जब इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक 2 पॉइंट मिल गया हमें। और जैसे ही यहाँ पे स्विंग बना हमारे लिए एक स्विंग पॉइंट हो गया और हम इसको स्ट्रक्चर मैप कर देंगे कि ये वाला हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो गया, तो इस जगह पे आके प्राइस क्या कर रहा है, इस जगह आके प्राइस 1, 2 और 3 में स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे रहा है। जब 1, 2, 3 में स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर को मैप कर देंगे अपने। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड, ये हो गया। ये होने के बाद जब हमें यहाँ पे स्विंग पॉइंट मिला, कब मिला, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक हमारे लिए ये रेंज हो गई। अब इस रेंज के ऊपर प्राइस यहाँ गया है, ऊपर गया है, यहाँ से देखिए तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, मतलब नेक्स्ट कैंडल की नहीं आई है, तो ये सिंगल मूव में हमारा प्राइस यहाँ तक आ गया है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग, तो ये सिंगल मूव फिर नीचे आया और वापस से ऊपर जाके ब्रेक कर दिया। अगर रेंज के ऊपर ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया अपसाइड का। इसको हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड का। हालांकि जब मैं आपको लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी में ये पॉइंट आएगा तो आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होगे। चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड का ये हो गया। जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया उसके बाद यहाँ पे स्विंग पॉइंट मिल गया, तो हाई रेंज ये हो गई हमारी और लो रेंज हमारी सही है। वापस से प्राइस आया और यहाँ आने के बाद प्राइस ने इसको इस जगह पर ब्रेक कर दिया। जब इस जगह पर ब्रेक कर दिया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अगर ऊपर जाता तो कंटिन्यूएशन में रहता तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखते, लेकिन वापस से अपोजिट साइड में ब्रेक कर दिया है, इसलिए हमारे लिए ये क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड। इसको हम ऐसे लिख, और जैसे ही ये स्विंग पॉइंट नीचे मिलेगा हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। अब फिर क्या हो गया, हमारे पास एक ऊपर की रेंज है, एक नीचे की रेंज है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस जगह वेव को मार्क करिए, वेव ये सिंगल वेव यहाँ तक आई है और एक वेव में ऊपर गया और एक ही वेव में इसको तोड़ दिया है। और ये तोड़ा क्या, यहाँ तक क्या, ये आ गया है पूरा यहाँ तक, नीचे तक आ गया है, ये एक वेव बन गई। तो हम इस पॉइंट को मार्क करें, ये पॉइंट हम कैसे मार्क करेंगे, ये पॉइंट हम इस तरह से मार्क करेंगे कि ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड का हुआ है। ट्रेड कैसे लेनी है, क्या करना है, ये आगे मैं बता दूंगा, बहुत इजीली बता दूंगा, और इवन आप इन सब ट्रैप्स में फंसोगे भी नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग एक बार समझ लीजिए। तो जब नीचे आके स्विंग पॉइंट मिला तो हमारे पास क्या हो गई, नीचे की एक रेंज हो गई, और इस स्ट्रक्चर का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे लिए क्या हो गया, ये हाई रेंज हो गई। तो हमारी अब रेंज क्या हो गई, इतनी बड़ी रेंज। अब प्राइस इसके ऊपर तोड़ता जाके तो पॉजिटिव होता, अब वापस से नीचे तोड़ दिया तो क्या हो गया हमारे लिए, अब नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड ये हो गया। जैसे ही ये हुआ तो हमारे पास क्या हो गई, ये ऊपर की रेंज ये हो गई, वो जो शिफ्ट होके आ जाएगी, और नीचे की रेंज हम तलाशेंगे तो आगे यहाँ कहीं जाके ये हमें जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, इसका स्विंग मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये नीचे की रेंज हो। ठीक है, अब यहाँ पे वेव देखिए, वेव कैसे चल रही है, ये सीधा आ गया था, एक सिंगल वेव आ गई थी, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक वेव आई, अब ये वेव की रेंज बन गई है, इसके बाद ये नीचे आया, प्राइस वापस से ऊपर गया, अब इतनी रेंज बन गई ना, तो अब इसके अंदर प्राइस जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां तक हमारा ये हो जाएगा और ये हाईएस्ट। फिर नीचे आने के क्रम में क्या कर रहा है, प्राइस सिंगल मूव में तो है। इस तरह से हम वेव को देखते हैं और इस तरह से हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसमें हर एक चीज़ लॉजिकल है। अगर इस पॉइंट के नीचे हमें एक पॉइंट से भी क्लोजिंग दे रहा है तो वो हमारे लिए क्लोज माना जाता है। 0.001 से भी अगर क्लोज दे रहा है तो हम उसको स्ट्रक्चर मैप कर देते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर किसी कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग आ जाती है तो वो हमारे लिए एक स्विंग पॉइंट होता है। तो ये बहुत ही लॉजिकल है, इसको इस तरह से ही देखिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आप इतनी जल्दी ना लेके चलिएगा। सबसे पहले एक एक कैंडल को अगर आप देखते हुए चलोगे ना तो आपसे ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, कमेंट मैं देखूंगा और उसके बाद मैं उस पर और डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज किया था मुझे कि आप एक लिक्विडिटी पे वो वीडियो बना दीजिए। मैं लिक्विडिटी पे बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये चीज़ें आपको जब समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद लिक्विडिटी समझना आसान हो जाएगा। सारे डॉट एक एक करके हम डॉट टू डॉट जब सारे कनेक्ट हो जाते हैं तब सारी पिक्चर हमें क्लियर हो जाती है। पहले डॉट 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 करके एक एक चीज़ समझ के चलते हैं, उसके बाद जब सारे डॉट का कनेक्ट करेंगे पूरी एक जो पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कैंडल को समझ लिया, फिर हमने वेव को समझ लिया, फिर हमने अब स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम इसके पीओआईज वगैरह को समझ लेंगे। तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिक्विडिटी को समझ लेंगे। हर एक चीज़ समझने के बाद आपको लिक्विडिटी बहुत आसान से समझ में आएगी। अगर इसमें से कोई एक चीज़ बीच में हम छोड़ देंगे तो आपको फिर वो चीज़ उतने अच्छे से नहीं क्लियर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आपने देखा, समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा ही आप प्यार देते रहें और लाइक कर दिया करिए, एक कमेंट कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।